हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, लेकिन यहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन आपके पेपर में। ठीक है, आरओ एआरओ में 2 बार यहाँ से क्वेश्चन आपके में पूछे गए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आपके पीडीएफ में आज क्या है। आपके पीडीएफ में आज जो टॉपिक है उसको एक डायग्राम के फॉर्म में समझा दिया गया है। ठीक है, जो बच्चे नए होंगे जान लीजिए, ये सब घटना चक्र ही है। इस घटना चक्र को हम एक इंटरेस्टिंग वे में लाते हैं ताकि आपको याद हो सके। ठीक है, देखिए हर चीज़ें जो ये यहाँ पर वही चीज़ें हैं जो आपके पेपर में पूछी गई हैं, तो मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया है। अभी आपको सब कुछ दिखा देंगे। ठीक है, इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आज टॉपिक बड़ा नहीं है, तो चलते हैं जल्दी से हम कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या आज है। ठीक है, इसके बाद आप इसको करने के बाद क्वेश्चन करिए। घटना चक्र का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, जो लोग नए होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, इसी फॉर्म में पीडीएफ फ्री में डाल दिया गया है, टेलीग्राम पे ले सकते हैं। और आपका इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया है, वो भी पीडीएफ पड़ा है, वीडियो पड़ा है। जाकर वहाँ पर रिवीजन के फॉर्म में एक बार अगर बैठेंगे तो कम से कम 3-4 घंटे में पूरा ख़त्म ही कर देंगे। ठीक है, तो जाके दोनों वीडियो और पीडीएफ पढ़ लीजिए, आपका पूरी तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद रहती है और कुछ नहीं। ठीक है, पैसा यहाँ पर कोई भी चीज़ें पेड नहीं मिलती है, सब कुछ फ्री प्रोवाइड की जाती है। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला क्या कर रहा है। हमको पता है कि हमारे पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप मतलब जो भूखंड है वो 7 में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, मतलब हम मनुष्य के द्वारा ही 7 भागों में डिवाइड किया गया भूखंड को। वो भूखंड बहुत बड़े भूखंड है, ये नहीं कि छोटे भूखंड है। जो सबसे बड़े भूखंड कहलाते हैं वो महाद्वीप कहलाते हैं। उससे जो छोटे महाद्वीप होते वो उससे जो छोटे भूखंड होते हैं वो द्वीप कहलाते हैं, और जब उससे भी छोटे हो जाते हैं तो वो प्रायद्वीप कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, भारतीयों की कुल संख्या वो महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है, जिसमें एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब। ठीक है, अब देखते हैं महाद्वीपों की अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो महाद्वीपों में के क्षेत्रफल में कौन सबसे बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीक्वेंस में आपसे पूछ लेता है सबसे बड़ा महाद्वीप, क्योंकि ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे बड़ा तो नहीं पूछता, क्योंकि सबसे बड़ा तो सबको पता है एशिया है। ऐसे पूछ लेता है कि यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं देगा, पूछेगा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आप ऑस्ट्रेलिया याद रखे गए हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं देगा, उसमें यूरोप दे देगा ऑप्शन में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो है ही नहीं वहाँ ऑप्शन में, तो यूरोप देगा। तो ऐसे हर चीज़ को याद अगर कर लेंगे तो आप कोई भी दे आप कर देंगे वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एशिया महाद्वीप, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये पूरा जितना ये वाला पार्ट दिख रहा है ये सब पूरा एशिया है, हमारा इंडिया ये सब लिखे। सबसे बड़ा महाद्वीप यही है, लगभग इसका क्षेत्रफल 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखेंगे कितना, 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल एशिया है। दूसरे स्थान पर अफ्रीका है, तो अफ्रीका दूसरे स्थान पर, ये देखिए अफ्रीका, तो पहला तो याद रहता है लेकिन दूसरा याद रखेंगे अफ्रीका है, ये 3 करोड़ लगभग है। ठीक है, तो पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका है। तीसरी उत्तरी अमेरिका आएंगे यहाँ पर, देखिए ये वाला यहाँ पर आएंगे, ये तीसरा उत्तरी अमेरिका है, इसको याद रखेंगे। तो पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर ये लगभग 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका आ जाएंगे। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका 1 करोड़ लगभग वर्ग 1 करोड़ 78 लाख वर्ग किलोमीटर है। अंटार्कटिका, ये नीचे एकदम नीचे जो दिख रहा है ये इसको सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, 5वें नंबर पे। अभी सबके बारे में अलग अलग बताएंगे, थोड़ी थोड़ी विशेषता। ठीक है, तो ये भी लगभग 1 करोड़ 42 लाख है। यूरोप है, ठीक है, 99
ऑस्ट्रेलिया है 77, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए, एक बार आंखें बंद करिए, एक बार याद रखिए बस। यूरोप, पहले एशिया याद रखेंगे, एशिया के बाद अफ्रीका याद रखेंगे, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका याद रखेंगे, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका याद रखेंगे, अंटार्कटिका याद करेंगे, यूरोप याद करेंगे, ऑस्ट्रेलिया याद करेंगे, ठीक है। आगे का दो याद रख लीजिए, एशिया अफ्रीका, फिर बीच में तो वही अमेरिका वाले आ जाएंगे, ठीक है। एक उत्तरी कर दीजिए, एक दक्षिणी कर दीजिए, नीचे के तो दो याद ही रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, उसके ऊपर यूरोप, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये अगर सीक्वेंस याद रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बने हुए हैं, प्रीवियस आप देखेंगे, प्रीवियस में पूछे गए हैं। सीक्वेंस में लगाइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो आगे का एशिया अफ्रीका, दूसरे उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका याद रखिए, नीचे यूरोप ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अब देखते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में हम पढ़ते हैं, अभी सब कुछ याद हो जाएगा। तो एशिया सबसे बड़ा है, तो इसीलिए सबसे बड़े के बारे में हम पढ़ेंगे पहले। तो एशिया महाद्वीप पूर्व में कौन सा है एशिया के? तो एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है। अब कहेंगे दिखाइए सर कहाँ पे है प्रशांत महासागर? ये आपका चाइना वाला एरिया है, जहाँ पर ताइवान चाइना लड़ाई करते रहते हैं, जापान। इसको देखिए, यहाँ पर देखिए नॉर्थ पैसिफिक, तो पैसिफिक ओशियन नहीं है, तो पूर्व में क्या है? इसको पूर्व में तो आपको दिख रहा होगा, पूर्व में क्या है? तो पूर्व में आपको दिख रहा है ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं, ये हो गया। पश्चिम में कौन सा है? तो पश्चिम में है यूराल पर्वत, पश्चिम में है यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। अब देखते हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर तुर्की तक तो जाएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक सी है, यहाँ पर कह रहे हैं पश्चिम में क्या है? ब्लैक सी है, तो हाँ पश्चिम में ब्लैक सी है। ये देखिए, कह रहे हैं पश्चिम में कैस्पियन सागर है, तो पश्चिम में कैस्पियन सागर है। ये देखिए, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा, यहाँ देखिए ब्लैक सी है, कैस्पियन सागर है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहे हैं भूमध्य सागर है, तो हाँ देखिए पश्चिम में भूमध्य सागर है, क्योंकि ये देखिए सीरिया हुआ आपका लगा ही हुआ है। सीरिया किससे जाता है? एशिया में तो ये सीरिया, ठीक है। और तुर्की का भी आधा पार्ट कहाँ पे है? ये एशिया में है, तो तुर्की भी देखिए भूमध्य सागर से लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? पश्चिम में अगर देखेंगे आप, तो पश्चिम में ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, तीनों पड़ता है, और इधर पैसिफिक ओशियन पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं, यूराल पर्वत भी इधर पड़ता है, ठीक है। यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से अलग भी करता है, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है, यूराल पर्वत। अब देखिए दक्षिण में कौन सा है? तो दक्षिण में हिंद महासागर, तो ये तो अपने भारत की बात कर रहे हैं। तो देखिए दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में इंडियन ओशियन है, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत है, इसके नीचे इंडियन ओशियन है। तो ये अगर आपको, देखिए आप सोच रहे होंगे ये तो सिंपल है, ये तो सबको पता है, लेकिन ये सब अगर आपको पता रहेगा तो आपको एक दिमाग में ओवरव्यू हो जाता है कहाँ कहाँ पर हमारा ये है, ठीक है, मतलब हमारा महाद्वीप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दक्षिण में हिंद महासागर। एशिया में देशों की संख्या 48 है, लेकिन एशिया से ज़्यादा किस महाद्वीप में देश हैं? अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, यूरोप में 49 देश हैं, ठीक है। ये देखिएगा, अफ्रीका में 54 है, यूरोप में 49 है, मतलब एशिया में देशों की संख्या तीसरे स्थान पर है, 48 है। अब यूरोप में क्यों देश? यूरोप में छोटी छोटी कंट्री ज़्यादा है। हमारे यहाँ देखिए एशिया इतना बड़ा है, और रूस इतना बड़ा है, और ये भारत, यही 3 देश देखिए, और इसी में इंडोनेशिया पड़ जाता है। देखिए तो कितने, मतलब यही अगर चारों देश देख लीजिए, तो यही चारे देश ही लगभग 80% एरिया कवर किए हैं, और 20% में सब कुछ कवर किए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये याद रखेंगे, अफ्रीका हुआ, यूरोप हुआ, ठीक है। तो अफ्रीका, इसके बाद यूरोप, यहाँ पर एशिया में 48 देश हैं, तो सबसे ज़्यादा ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एशिया में सबसे ज़्यादा, एशिया से ज़्यादा किस महाद्वीप में देश हैं? तो अफ्रीका और यूरोप में। ये देखिए, ये यूरोप में कहीं कहीं डाटा अलग दिया था, लेकिन जो घटना चक्र में दिया है वही डाटा हम यहाँ पर आपको लाए हैं, ठीक है। अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप में पूर्व में हिंद महासागर है, ठीक है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। तो अफ्रीका महाद्वीप को देख लेते हैं। ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप है, पूर्व में इंडियन ओशियन है, पश्चिम में अटलांटिक ओशियन है, ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, कुल देश 54 है। विषुवत रेखा, इसकी विशेषता है कि विषुवत रेखा तीनों स्थान से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा
मतलब विषुवत रेखा तीनों मतलब इस महाद्वीप से विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, जिसको इक्वेटर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक है, तीनों रेखाएं जो होती हैं, जो इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो हमारे ही द्वारा बनाया गया है, ये नहीं इसको भगवान ने, प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, इसीलिए इमेजिनरी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी बात है इमेजिनरी इसलिए क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते कि हाँ देखिए वो जा रहा है। जैसे कुछ लोग होंगे इलाहाबाद से, नैनी से, उनको पता होगा कि इलाहाबाद नैनी से होगा गुजरती है। क्या आपने कभी देखा है कि हाँ यही लाइन जा रही है? नहीं, वो इमेजिन कर लिया गया है, मान लिया गया है। ठीक है, तो विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, ठीक है, ये तीनों गुजरती है इसी महाद्वीप से। ठीक है, ये एक ऐसा ही महाद्वीप है जिससे सभी गुजरती हैं। अब देखिए, यूरोप द्वारा पृथक होता है जिब्राल्टर जल संधि द्वारा और भूमध्य सागर द्वारा। अब देखिए यूरोप द्वारा कैसे पृथक होता है। आप कहेंगे यूरोप से ये अफ्रीका जाना हुआ तो कैसे जाएंगे? यहाँ पर मोरक्को जाएंगे, मोरक्को से एक थोड़ा सा एक मतलब किसी और से मतलब नाइस जो बड़े शिप चलते हैं उससे कहाँ जाएंगे? अब ये मत सोचिएगा ये इतना छोटा है तो यहाँ से हम कूद जाएंगे इस तरफ। ठीक है, ये इतना छोटा नहीं है, ये मैप में इतना छोटा दिखा रहा है। ठीक है, आपको भी पता होगा, तो मैं मजाक कर रहा था। देखिए, मोरक्को से स्पेन जाना, यहाँ जिब्राल्टर जलसंधि है, याद रखेंगे यहाँ जिब्राल्टर जलसंधि है। तो यहाँ पर मोरक्को से स्पेन अगर जाना हो तो जिब्राल्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अफ्रीका और यूरोप को कौन अलग कर रहा है? जिब्राल्टर जलसंधि अलग कर रहा है। तो ये याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा लिया गया। अभी हालिया में क्वेश्चन पूछा गया था कि जिब्राल्टर जलसंधि कहाँ है, तो जिसको आप बताना होगा कि ये किसको किसको जोड़ता है। तो ये अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक, और ये भूमध्य सागर को जोड़ता है। अलग किसको? ये स्पेन, मतलब स्पेन और मोरक्को को, या यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जल संधि है। अब पूछेंगे भूमध्य सागर, तो ये भूमध्य सागर भी है। नीचे देश देख रहे हैं, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ये सब नीचे इस साइड लगे हैं, ऊपर साइड स्पेन, फ्रांस, इटली, ये सब लगे हैं। ठीक है, तो ये दोनों मतलब चाहे आप भूमध्य सागर की बात करें, चाहे आप इसकी बात करें, ठीक है, किसकी, ये जिब्राल्टर, ये दोनों ही यूरोप को अलग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर रेड सी है, तो ठीक है, रेड सी है, और यहाँ पर अरेबियन सी है। अगर हम कहें रेड सी यूरोप और एशिया, वो अफ्रीका और एशिया को अलग करते हैं तो सही है। ये देखिए छोटा सा अगर जो दिख रहा होगा यहाँ पर, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये है। ठीक है, ये वाला जो जहाँ से अब शिप जाती हैं, देखिए ये जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ, ये एरिया, तो ये रेड सी है। तो इधर अफ्रीका पड़ जा रहा है, इधर एशिया पड़ रहा है। तो अगर आपसे मैं पूछूं क्या रेड सी यूरोप, वो सॉरी यूरोप बार बार नाम आ रहा, एशिया तथा अफ्रीका को अलग करते हैं? तो हाँ, एशिया तथा अफ्रीका को रेड सी अलग करता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये क्या है, अलग करता है रेड सी। अब यहाँ पर क्या कर देखेंगे, क्या अरेबियन सी भी? तो हाँ, अरेबियन सी भी, यह देखिए अफ्रीका है, यहाँ अरेबियन सी है, ये तो अफ्रीका और अरेबियन सी को जोड़ता है, अलग करता है, मतलब इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो दोनों ही, चाहे रेड सी की बात करें चाहे अरेबियन सी की बात करें, ये अफ्रीका एशिया के मध्य है। ठीक है, और मेडिटेरियन सी की अगर बात करें, और ये यहाँ पर जिब्राल्टर जलसंधि की बात करें, तो यूरोप और अफ्रीका के बीच है। तो दोनों देख लिया करिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ कह रहा है जिब्राल्टर जलसंधि और भूमध्य सागर, एशिया द्वारा पृथक लाल सागर तथा अरब सागर। ठीक है, तो अभी बताएं अरबियन सी। और देखिए यहाँ पर उत्तरी अमेरिका को देखेंगे, तो जहाँ चाचा चौधरी रहते हैं उनके यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, चाचा चौधरी मतलब अमेरिका, सबका चाचा तो वही है ना। तो देखते हैं उत्तर में उसके कौन सा है, आर्कटिक ओशियन। अब देखिए अगर चाचा चौधरी को देखते हैं तो ये चाचा चौधरी है, तो उत्तरी अमेरिका, चाचा चौधरी में सभी मतलब ये सब चाचा चौधरी नहीं आएंगे, यहाँ पर अमेरिका ही नहीं आएगा, सब कुछ आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ उत्तर में कौन सा है, ये आर्कटिक ओशियन है। आर्कटिक ओशियन उत्तर में है, यहाँ पश्चिम में पैसिफिक है, और यहाँ पर पूरब में अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, यही सब रखा है। आर्कटिक ओशियन उत्तर में है, पूरब में अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, और पश्चिम में क्या, प्रशांत महासागर है। कुल इसमें 23 देश हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नाम क्या, अमेरिगो वेस्पुकी के नाम पर इसका नाम पड़ा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये भी।
ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए अगर मैं कहूँगा अमेरिका, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को एशिया से कौन पृथक करता है, तो बेरिंग जल संधि जो है वही उत्तरी अमेरिका को एशिया से पृथक करता है, वो जो अलास्का के पास है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ दिखेगा नहीं, ये देखिए, ये यहाँ पर अलास्का है, यहीं पर जाता है, इस साइड अलास्का है और उस साइड क्या है, वो रूस का एरिया है। ठीक है, तो यहीं से एक बेरिंग जल संधि जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से, सोचेंगे एशिया यहाँ, उत्तरी अमेरिका वहाँ है, कैसे, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 1 से 2 बार आपके पेपर में। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है, तो बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा, बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका को एशिया से पृथक करता है। ठीक है, ये याद। अब देखिए दक्षिणी अमेरिका, देखिए ब्राज़ील वाला, ठीक है, ये वाला देखते हैं। ब्राज़ील में देखते हैं, यहाँ पर पूरब में अटलांटिक ओशियन है, पश्चिम में पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, और ये अगर मैं पूछूं कि उत्तरी अमेरिका को और दक्षिणी अमेरिका को कौन अलग करता, वो पनामा जल संधि है। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए दक्षिण अमेरिका, देखिए सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, कुल देशों की संख्या 12 है, अवस्थित प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करने वाली जल संधि है। तो कौन सी जल संधि, पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए अंटार्कटिका के बारे में देखते हैं। हाँ, अंटार्कटिका के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पिछली बार आपके पीसीएस में आरओ में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए अंटार्कटिका सभी महाद्वीपों में सबसे मध्य ऊंचाई वाला, अगर मैं आपसे बताऊं कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला द्वीप कौन सा है, मतलब एक समुद्र तल से ऊंचाई देखा जाता है, तो सबसे ज़्यादा ऊंचे पे कौन सा है, तो यही अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे ऊंचाई पर है। मध्य ऊंचाई मतलब एवरेज ऊंचाई अगर देखा जाए तो इसी के सबसे ज़्यादा एवरेज ऊंचाई है। अब ये नहीं कि माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है पृथ्वी का, तो यहाँ एशिया में मतलब एशिया महाद्वीप सबसे नहीं, ये मध्य ऊंचाई मतलब जिसकी ऊंचाई लगभग ऊपर ही है। एशिया में अगर एशिया में देखा जाए तो इसमें बहुत से नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं, तो ऐसा थोड़ी हुआ। यहाँ पर जो लगभग ऊंचे ही हैं तो वो क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे, मतलब ये सबसे ऊंचे पे बैठे हैं। ठीक है, विशेषता क्या है, सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है इस महाद्वीप को। यहाँ पर एरीबस ज्वालामुखी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मैंने इसलिए लिख दिया है, ज्वालामुखी चैप्टर में भी पढ़ाया है। एरीबस ज्वालामुखी जो रास द्वीप पर स्थित है, ये याद रखेंगे। यहाँ पर भारत समेत विश्व के प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। अब यहाँ ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि इतना एरिया हमारा है, इतना एरिया हमारा है। यहाँ पर जाइए, रिसर्च करिए, सभी देश अपना, और किसी का कोई एरिया नहीं है, वो सब पूरा मतलब नेचुरल एरिया घोषित कर दिया कि ये किसी का एरिया नहीं है, ये सब मतलब एक पृथ्वी का भाग है, यहाँ रिसर्च करिए बस। अब देखिए हमारा ये जो मैत्री रिसर्च स्टेशन है यही है, देखिए हमने आपके लिए फिगर भी लाया है, इमेज भी लाया है, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे मैत्री, आपने बहुत बार पढ़ा होगा अभी तक, ठीक है, कि मैत्री है, भारती है, ठीक है, तो ये सब हमारे यहाँ पे हमारा भारत के इस पे मतलब रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। लेकिन क्या है, ये याद रखेंगे ऐसे ही बनता है। ठीक है, थोड़ा सा इमेज अगर दिमाग में रहेगा तो आपको याद रहेगा। अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान कौन से हैं। ये देखिए पहले हम देखते हैं दक्षिण गंगोत्री की देखते हैं। 1983 में स्थापित हुआ था, लेकिन 84 में इसका पूरा मतलब कहीं कहीं अगर आपको 84 में दिया रहे ऑप्शन में तो 84 भी लगा दीजिएगा, क्योंकि जो इसका प्रारंभ हुआ था तो वो 84 में ही प्रारंभ किया गया था, 83 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब देखिए 83 में भारत का यह पहला अनुसंधान जो अब बर्फ़ में दब गया है, अब यह स्टोर के रूप पे काम करता है, मतलब कोई चीज़ रखना उखना हो तो उसमें ये काम करता है। मान लीजिए अब यही है, ये तो नहीं दबा है, अगर ये दब जाए तो इसका कोई काम नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो ये देखिए ये पूरे जो आपका यहाँ पर सिग्नल वुग्नल के लिए मैत्री यहाँ लिखा नहीं, मैत्री ये देखिए यहाँ सिग्नल वुग्नल का अगर ये दब जाएगा तो बेकार हो जाएगा। तो ये जो आपका टैंक है इसको क्या अब कर दिया जा रहा है, इसको
स्टोर के रूप में काम कर रहा है भारत, ठीक है, वहाँ पर कुछ स्टोर करता है। तो ये यहाँ मैत्री की बात नहीं कर रहे हैं, ये दक्षिण गंगोत्री की बात कर रहे हैं कि दक्षिण गंगोत्री अब बर्फ़ में दब गया है, अब उसका स्टोरेज के रूप में काम लिया जा रहा है, ठीक है। अभी तो मैत्री तो अच्छा ही है, मैत्री चल ही रहा है। मैत्री की बात करें 1988 में स्थापित यह स्टेशन सिरमारकर ओएसिस पर स्थित है। तो ये कोई स्थान है सिरमाकर ओएसिस, ठीक है। तो याद रखेंगे 1988 में स्थापित यह सिरमाकर ओएसिस, ये याद रख लीजिएगा, आपको कहीं ये बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। हमने नेट से सर्च किया है, ठीक है। वो तो इसके बाद हमको वहाँ पर दिखा कि ये भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। जैसे मैत्री का यहाँ सिरमास्कर, और ये देखिए भारती कहाँ है, लास मैन हिल्स पे स्थित है, ठीक है, लार्स मैन। तो ये याद रखेंगे, हो सकता है कभी पूछ ले कि ये किस स्थान पर, क्योंकि जब आपको टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा उसी को टफ में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैत्री 1988 में स्थापित या सिरमाकर ओसिस पर स्थित है, जो भारत का दूसरा अस्थायी अनुसंधान है। मैत्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भारती की अगर बात करते हैं, यह 2012 में स्थापना की गई या अंटार्कटिका में भारत का तीसरा अनुसंधान संस्थान है या रिसर्च स्टेशन है। यह पूर्वी अंटार्कटिका के लार्स मैन हिल्स में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना चाहिए था, मैं भूल गया। अत्याधुनिक रिसर्च स्टेशन है, मतलब मॉडर्न तरीके से यह विकसित किया गया है, ठीक है। तो अत्याधुनिक रिसर्च स्टेशन, ठीक है, रिसर्च स्टेशन है। तो ये याद रखेंगे, यह अत्याधुनिक अभी भारत का जो है यह अत्याधुनिक मतलब मॉडर्न तरीके से विकसित यह रिसर्च स्टेशन है भारती। तो ये भारती के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, ठीक है, नीचे यहाँ लिखा यूरोप के बारे में अब बात करते हैं। यूरोप के बारे में अगर बात करेंगे तो पूर्व में यूराल पर्वत है, ठीक है, और पश्चिम में अटलांटिक ओशियन है। तो यूरोप के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये देखिए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देखिए अगर ये यूरोप है, यहाँ के पूर्व में अटलांटिक ओशियन है, इधर पश्चिम में ये पूर्व पश्चिम में अटलांटिक है, पूर्व में क्या है, यूराल पर्वत है, जो रसिया से अलग करता है, ठीक है। तो रूस कहाँ आ जाता है, ये एशिया में आ जाता है कुछ पार्ट, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कहाँ है, ये देखिए। अब देखिए उत्तर में आर्कटिक ओशियन है, ठीक है, फिनलैंड के ऊपर अगर जाएंगे, ठीक है, आर्कटिक ओशियन है। यहाँ पर यूरोप और दक्षिण अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों में अधिक मात्रा में मैदानी भाग विस्तृत है। परसेंट की दृष्टि से यूरोप में मैदानी भाग का परसेंट अधिक है, ठीक है। अगर परसेंट की बात करें, वैसे तो अगर वो एरिया की देखेंगे तो यूरोप वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर ज़्यादा वो होगा मैदानी भाग। लेकिन अगर हम परसेंट की बात करें तो परसेंट में यूरोप में अधिक प्रतिशत है मैदानी भाग का, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा मैदानी भाग है, ठीक है। देखते नहीं स्विट्ज़रलैंड की जब दिखाता है, मतलब मूवी वूवियों में देखे होंगे या ऐसे भी देखे होंगे यूट्यूब पर, स्विट्ज़रलैंड का दृश्य मैदानी भाग आपको मिलते होंगे देखने को। अब देखिए यह दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जनसंख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर जनसंख्या की बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, ठीक है। यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया द्वीप के बारे में इतना कुछ नहीं दिया था, लेकिन हमने मैप के साथ हम सोचे कुछ ज़्यादा ही बता देते हैं। ये सब आपको जो आज बताएंगे आगे भी बताया जाएगा, क्योंकि डेजर्ट वाला अभी टॉपिक आपको नहीं करवाया गया है। एक ही 2 दिन में जब डेजर्ट सब आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट यहाँ पर है, कहाँ पर, ये ऑस्ट्रेलिया में। कई बार पूछा गया ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखिए यहाँ पर सिम्पसन डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट वाला फिगर ये है, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तनामी डेजर्ट कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, तनामी डेजर्ट। ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन, सिम्पसन ये सब कहाँ पर है, ये कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पर है, यहीं पर है। लिटिल संडे डेजर्ट कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की ये डेजर्ट देख लीजिए, इतने ही डेजर्ट अगर आप याद कर लेते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पुटअप होगा। ग्रेट संडे डेजर्ट की बात करें, गिब्सन डेजर्ट की बात करें, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट की बात करें, सिम्पसन डेजर्ट की, तनामी डेजर्ट की, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट की बात करें, लिटिल संडे डेजर्ट की, स्टुअर्ट स्टोनी ये डेजर्ट है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो जितना डेजर्ट आपको याद ही रखना है। ग्रेट संडे एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ।
ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट, लिटिल सैंडी डेजर्ट। ठीक है, ये डेजर्ट आपको जुबान पे रटे होने चाहिए, अगर कोई भी पूछ ले तो ये बता दीजिएगा, सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, ठीक है, तनामी, विक्टोरिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख डेजर्ट यही है। अब यहाँ पर इस मैप में हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बने हैं। पूछा था कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ग्रेट बैरियर रीफ आप देखेंगे ये क्वेश्चन शायद 21 में पूछा था या 22 में पूछा था, पीसीएस में आपके पूछा था ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पर है, तो ये याद रखेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ आपको कहाँ दिख रहा होगा, ये ग्रेट बैरियर रीफ पूरब में दिख रहा होगा और पूरब के उत्तर में दिख रहा है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, कभी कभी अगर ऑप्शन में पूरब में दे दे तब भी लगा दीजिएगा अगर उत्तर पूर्व ना हो। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये जितना भी एरिया है तो ये क्या है, उत्तरी एरिया पड़ जाता है और पूर्वी एरिया पड़े, उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, याद रखेंगे उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ है, सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ यही है वर्ल्ड का। अब देखिए यहाँ पर गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया यहीं पर है। ठीक है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, आराफोरा सी ऊपर है। ठीक है, आराफोरा सी बहुत बार पढ़े होंगे, आराफोरा से तिमोर सी यहीं पर है, ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बास स्ट्रेट पूछा जाता है। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग कौन कर रहा है, बास स्ट्रेट अलग कर रहा है। ठीक है, किसको, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है ये बास स्टेट। अब देखिए यहाँ पर जोड़ता किसको है, तस्मान सी को और इंडियन ओशियन को ये जोड़ रहा है। ठीक है, मतलब ये जो जल संधि होता है इसको जोड़ने का काम करता है और जो ये लैंड होता है इसको अलग करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और पूछा गया था आपके पेपर में। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर पूरा देख के आता हूँ कि क्या क्या पूछा गया है, जब मैं कह रहा हूँ वो पूछा गया है तो याद रखिएगा वो क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है। अब ये देखिए यहाँ पर पूछा गया, सॉरी वो टेक्निकल इशू हो गया था। अब देखिए यहाँ पर ये पर्थ हम बता रहे थे। ठीक है, अब ये देखिए पर्थ है, पूछा गया था ये पर्थ कहाँ पर है। पर्थ में आप देखे होंगे मैच होता है, अगर पूरे वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट पिच देखा जाए कि सबसे टफ पिच कौन सा है जिस पर रन बनाना थोड़ा सा टिपिकल काम होता है और सबसे बड़ी बाउंड्री मानी जाती है, बहुत बड़ी बाउंड्री है ये पर्थ की पिच। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, तो ये क्रिकेट की मैं बात कर रहा था, तो ये जो पर्थ है ये यहाँ पर है, याद रखेंगे पूछा गया था आपके पेपर में कि पर्थ किस साइड है। ठीक है, तो पर्थ कहाँ पे पड़ेगा, दक्षिण और पश्चिम कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम, अगर यहाँ होता तो दक्षिण कह सकते हैं, अब यहाँ है तो दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। ठीक है, कहाँ पर, दक्षिण पश्चिम में है पर्थ। ठीक है, ये अच्छा मतलब यहाँ का एक बहुत बड़ा नगर है पर्थ, यहीं पर पड़ता है। ठीक है, और इस साइड अगर देखेंगे आपको कैनबरा देखेंगे, सिडनी देखेंगे, सिडनी में बहुत मैच हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, सिडनी है और यहाँ पर ब्रिस्बेन भी है, तो भी ठीक है ब्रिस्बेन भी है, लेकिन अगर पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे अच्छी पिच देखा जाए, ठीक है, इंटरेस्टिंग अगर मैच जहाँ होता है वो पर्थ में होता है। ठीक है, मैं पर्थ को इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए कि इसका लोकेशन कहाँ है, लोकेशन याद रखेंगे। ठीक है, डार्लिंग और मरे रिवर यहीं पर बहता है। ठीक है, यहाँ पर एक घास पाई जाती है इसी ऑस्ट्रेलिया में, जिसको कहते हैं डाउन्स घास का मैदान। डाउन्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो अधिकतर नदियाँ इस साइड से आती है, ये देखिए कितनी नदियाँ इधर आ रही हैं। ठीक है, ये डाउन्स मतलब ये बहुत नीचे की भूमि है, सब नदियाँ जो यहाँ डाउन्स का मैदान है इसी यहीं नदियाँ जितनी भी नदियाँ आती हैं यहीं पर जाती हैं और घास का एक बहुत बड़ा मैदान विकसित करती हैं, जिसको डाउन्स घास का मैदान कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा ऐसे ही नाम नहीं पड़ गया है कि डाउन्स ऐसे ही है, डाउन्स नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पर जो ज़मीन है वो नीचे है और उसी में घास जम गए हैं, इसीलिए उन सबको डाउन्स घास के मैदान कहते हैं। ठीक है, इसका यही वो नियम है। ठीक है, ऐसे नहीं कि नाम उठा के कोई रख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये तो बता ही दिए, ग्रेट विक्टोरिया, संडे डेजर्ट, ये सब। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ सब है। ठीक है, अब देखिए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहाँ है, तो यही है। ठीक है, देखिए बाइट की तरह ना, जैसे आप सेब खाते हैं तो बाइट लगाते हैं, ऐसे ही देखिए ये पूरा बाइट लगा है। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट आप पूछेंगे ये कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहाँ, तो आप बोल देंगे ऑस्ट्रेलिया के आसपास है, पूछेगा
कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट नॉर्थ में है साउथ में है, तो आपको बताना पड़ेगा ये साउथ में है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, ठीक है। कंगारू आइसलैंड कहाँ पर है, तो ये नहीं पूछा, आपको पता है कि कंगारू आइसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वही कंगारू सबसे ज़्यादा हैं। ये पूछेगा कि कंगारू आइसलैंड किस भाग में है, पूरब में है, पश्चिम में, दक्षिण में, तो कहाँ पर है, ये दक्षिण में है कंगारू, ठीक है। अभी जब आगे आएगा सब, अब मेरे साथ बने रहेंगे पूरी तरह से, आपको जितना भी, अभी तो ऑस्ट्रेलिया ये सब बता रहे हैं, अभी इसके बारे में हर चीज़ जब पर्वत आएगा सब कुछ बताएंगे, फिर दोबारा आपको बताऊंगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, कोई भी महाद्वीप होगा, हर एक का आपको पूरा से रट जाएगा, ठीक है। मेरे साथ 10 से 15 दिन में मैं पूरी इंडियन ज्योग्राफी, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म कर दूँगा। इसी महीने ख़त्म करने वाला था, लेकिन मैं देखूँगा अगर हो सकेगा तो इसी महीने पूरी तरह से ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर पूरब में क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो ये कोरल रीफ है, याद रखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ शेयर कर दिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इतना अच्छा ये सब PDF बना के पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ डालेंगे, कोई नहीं पढ़ाएगा घटना चक्र को, ठीक है। सब क्या लाते हैं, क्वेश्चन आंसर ला देते हैं, वही करवाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरा ये करवाने का मतलब है कि आप इस PDF को डाउनलोड करके जब आपका पेपर होता है तो उस समय दिखता नहीं कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। उस समय आप अगर जो जितना पढ़े भी रहते हैं वो सोचते हैं ये हमको याद नहीं है, ठीक है। दिमाग में ये रहता है, याद तो सब रहता है लेकिन दिमाग में ये रहता है सब भूल रहे हैं, याद नहीं हो रहा। ये इसीलिए ये PDF में बनाता हूँ कि इस PDF को आप उस समय सिर्फ, अगर देखिए 3 पेज का PDF, अगर इसको आप 15 मिनट में पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बुक कहूँ तो बुक 15 मिनट में नहीं पढ़ सकते। अब ये भी ना सोचिएगा कुछ चीज़ में छोड़ता हूँ, सब कुछ ले लेता हूँ। आप बुक में जाके मिला सकते हैं कि क्या मैंने छोड़ा है क्या लिया है। हाँ, एक चीज़ मैंने नहीं बताया, ठीक है। देखिए, हाँ सॉरी, मैं ये चीज़ भूल गया था आपको बताने को, ठीक है। यहाँ पर ये पूछा गया था मेसेटा कहाँ पर है, तो मेसेटा कहाँ पर है, यूरोप में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 कंट्री बहुत बार पूछी गई थी। कौन कौन सी कंट्री पूछी गई थी यहाँ पर, ये पूछा गया था गुयाना, गिनी बिसाऊ और गैबोन और गिनी, ये पूछा गया था। ये कहाँ कहाँ पर है, 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्यों पूछा गया है, क्योंकि नाम एक ही जैसा है, जैसे गुयाना है, गिनिया बिसाऊ है, गिनिया बिसाऊ। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आप मैप, अगर आपके पास मैप हो तो प्लीज़ थोड़ा सा मैप आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, अगर ये वाला आप देख रहे हैं पार्ट, यहाँ गिनिया बिसाऊ है और यहाँ पर गुयाना है। तो गुयाना ये ऑप्शन में दिया था, गुयाना कौन सा अफ्रीका महाद्वीप से नहीं रिलेट करता। अब ऑप्शन में दिया था गैबोन दिया था, गिनिया बिसाऊ दिया था, गिनी दिया था। गिनी की खाड़ी ये नहीं है जहाँ पर दोनों मिलते हैं, ये आपका इक्वेटर मिलता है और ये 0 डिग्री ये प्राइम मेरिडियन, ठीक है, यहीं पर। अब ये गुयाना दिया था, तो यहाँ पर गुयाना जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है। गुयाना कहाँ पर है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, ठीक है, जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। तो ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। मैं सोचा इसमें क्या इतनी खासियत है कि 2 बार ये पूछ लिया, ठीक है। तो याद रखेंगे, वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आप देखिए ये वर्ड में कंफ्यूज हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो याद रखेंगे, आप भी वर्ड में कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये गुयाना कहाँ पर है, ये अमेरिका में है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है। और गिनिया बिसाऊ, गैबोन, ठीक है, गैबोन भी ऑप्शन में था, गैबोन, गिनी, ये सब कहाँ पर है, ये अफ्रीका में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। एब्सीनिया का पठार कहाँ पर है, ये पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है। सेरेनगेरी का पठार, ठीक है, सेरेनगेरी का पठार कहाँ, वो मैदान कहाँ पर है, ये आपका अफ्रीका में है, सेरेनगेरी का। अब देखिए यहाँ पर अकांगुआ कहाँ पर है, तो ये अर्जेंटीना और चिली के बीच में अकांगुआ पड़ता है, ज्वालामुखी भी है। इंडीज कहाँ है, तो ये चिली में है, तो पता ही है। अब अमेजन बेसिन कहाँ है, तो अमेजन बेसिन ये जो ब्राज़ील का पूर्वी भाग है इसके ऊपर है, यहाँ पर अमेजन बेसिन पड़ता है। अमेजन बेसिन मतलब जितनी नदियाँ आके ये मिल यहीं पर आती हैं नदियाँ, तो फिर अमेजन ये नदी बहुत बड़ी नदी बन के यहाँ पर जाता है अटलांटिक ओशन में, ठीक है। और ब्राज़ीलियन शील्ड कहाँ है, तो ब्राज़ीलियन शील्ड यहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन IAS में आया था कि आपको बताना है कि अकांगुआ, एंडीज, अमेजन बेसिन और ब्राज़ीलियन शील्ड। तो ये मैप में आज वो IAS के मैप में दिया था,
इसके उसमें दिया था वो नंबर दिया था कि इंडीज अगर यहाँ 1 लिखा हूँ, यहाँ 2 लिखा हूँ, यहाँ 3, यहाँ 4, तो आपको बताना होगा कौन कहाँ पे है। तो इंडीज नीचे पड़ जाएगा, अमेजन बेसिन ऊपर पड़ जाएगा, इधर पूरब में ब्राज़ीलियन शील्ड पड़ जाएगा और अकांगुआ इधर पड़ जाएगा। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अब प्रति व्यक्ति भूमि कहाँ अधिक है, तो प्रति व्यक्ति भूमि कहाँ अधिक है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति भूमि पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर सभी मतलब चौधरी हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती है उसको चौधरी बोला जाता है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो चौधरी यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी चौधरी हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, बस इतना ही अगर याद रखेंगे, क्योंकि वहाँ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, हम यहाँ बताना भूल गए थे, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सब, तो ठीक है। तो अब आपका मैं सोच रहा हूँ जल्दी से इसको कंप्लीट करा दूँ, इसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री लाना है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री आपका मैं उसको बना रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया से बनेगा, ठीक है। तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में मैं एक ही बार में कई चैप्टर करवाऊंगा, तो आप ये टेंशन मत लीजिए कि हमारा ख़त्म नहीं हो पाएगा, आपका ख़त्म कर दूंगा जल्दी ही, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर अच्छा लगेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।